पाकिस्तान में जासूसी करने का मिला सिला। 30 साल जासूसी की, 14 साल जेल में काटे। लौट कर आए तो नौकरी से हो चुके थे बर्खास्त। सरकार ने पहचानने से कर दिया था इनकार। जी हां, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर शानदार फिल्म बन सकती है, क्योंकि इस कहानी में जासूसी पर फिल्म बनने के सारे रहस्य रोमांच मौजूद हैं। किसी भी मसाला मूवी के सारे एलिमेंट हैं, क्योंकि एक शख्स ने दावा किया है कि वह जासूस था और पाकिस्तान में उसने 2 बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, लेकिन साल 1976 में तीसरे मिशन के दौरान पकड़ लिया गया, जिसके बाद लंबे समय तक जेल काटनी पड़ी। वहां वह 13 साल तक जेल में रहा, लेकिन जब सजा पूरी करने के बाद वह अपने वतन हिंदुस्तान लौटा तो भारत सरकार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम तक मौजूद नहीं था। भारत आने के करीब 30 साल बाद और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस पूर्व जासूस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान के कोटा के रहने वाले और अब 75 साल से ज्यादा हो चुके शख्स को अब इंसाफ मिला है। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इस पूर्व जासूस को 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। महमूद अंसारी के मुताबिक 1966 में उसकी नौकरी डाक विभाग ज्वाइन करने के बाद उसे स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने जासूसी के लिए चुना। एडवोकेट समर विजय के जरिए दाखिल की गई याचिका के मुताबिक जून 1974 में उन्हें स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से देश के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की पेशकश की गई, जिसे महमूद अंसारी ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने तय शर्तों के मुताबिक डाक विभाग से रिक्वेस्ट भी की, जिसको मंजूर कर लिया गया और उन्हें विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। पिटीशन के मुताबिक अंसारी को पाकिस्तान में एक खास मिशन को पूरा करना था। इस खास मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी अंसारी के ऊपर थी। लगातार एक के बाद एक 2 मिशन को कामयाब करने के बाद जब वो तीसरे मिशन में जुटे तो पाकिस्तान को उनके ऊपर शक हो गया। इस तीसरे मिशन के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें पहचान लिया और 23 दिसंबर 1976 को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चला, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 14 साल की कैद की सजा सुनाई। 14 साल तक जेल में रहने के दौरान अंसारी ने जेल से ही डाक विभाग को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि वो अभी पाकिस्तान में कैद हैं और उनकी छुट्टी बढ़ा दी जाए। खत में उन्होंने यह भी गुहार लगाई कि उनकी गैरहाजिरी को ड्यूटी से जानबूझकर गैर हाजिर होना न माना जाए। उनका दावा है कि विभाग ने 31 जुलाई 1980 को बिना किसी पक्ष के सुने उन्हें बर्खास्त कर दिया और उसके बाद उनका भुगतान बंद कर दिया। जिसके बाद जब वो पाकिस्तान से लौटे तो उन्होंने कानूनी लड़ाई की सोची और एक एक करके सभी सबूत जुटा करके सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने करीब 30 साल लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए सरकार को 10 लाख रुपए के भुगतान का आदेश दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।